कभी कभी जब शाम खामोश होती है और हम अकेले बैठे होते हैं तो दिल कहता है वो दिन कितने खूबसूरत थे। ना ये भाग दौड़ वाली जिंदगी थी, न शोर न परेशानी, बस सुकून, मोहब्बत और अपनाइयत थी। जब सूरज निकलता तो लगता जैसे पूरा गांव जाग उठा हो। हर आंगन में हंसी और हर घर से धुएं की हल्की हल्की लकीरें नजर आती। जिंदगी आसान नहीं होती थी मगर सुकून बहुत ज्यादा होता था। चलो आज चलते हैं जरा पीछे उस जमाने में जहां जिंदगी आहिस्ता थी मगर दिल बहुत बड़े थे। गरम दोपहर, मिट्टी से उड़ती खुशबू और चूल्हे पर माँ रोटियां पका रही होती थी। वो खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी। वो रोटियां सिर्फ आटे से नहीं बनती थी बल्कि उसमें माँ का प्यार शामिल होता था। रोटी पर मक्खन नहीं होता था, माँ के हाथ का लम्स होता था। कभी चूल्हा तेज जलने लगता तो माँ अपनी चादर से हवा देती और मुस्कुरा देती। हम बच्चे आंगन में बैठे कहते अब मेरी बारी है माँ जी। अब तो सब कुछ गैस पर पलक झपकते तैयार हो जाता है मगर वो जायका, वो मिट्टी की खुशबू कहीं खो गई है। सुबह सवेरे का मंजर याद है ना आप लोगों को? कुएं के पास औरतों की भीड़, हाथों में मटके और रस्सी खींचते हुए हल्की सी धुन। जब रस्सी गीली होकर हाथों से लिपटती तो ठंड सी लगने लगती थी। जब पानी ऊपर आता तो दिल खुश हो जाता, जैसे मेहनत का फल मिल गया हो। वो ठंडा मीठा पानी पूरे बदन को ताज़ा कर देता था। आज नल खोलो तो पानी खुद आ जाता है मगर उस मेहनत से पानी का मज़ा अब कहाँ मिलता है। सूरज निकलने से पहले ही माँ बर्तन लेकर बाड़े में जाती। भैंस के गले में घंटी बजती और दूध की धार पतीले में गिरती जाती। वो गर्म दूध, ऊपर जमी सुनहरी मलाई और माँ की आवाज़ चलो चाय पी लो। वो जायका किसी बड़े होटल में नहीं मिल सकता। अब दूध पैकेट में आता है पर वो ताजगी, वो घर की खुशबू अब सिर्फ याद रह गई है। हर घर के एक कोने में चक्की होती थी। माँ या दादी आहिस्ता आहिस्ता घुमाती, उसमें गंदम के दाने डालती और कुछ दालें डाली जाती और नीचे से निकलता गरम ताज़ा आटा। उस महक से पूरा घर भर जाता। हम भी कोशिश करते चक्की घुमाने की पर जल्दी हाथ थक जाते थे। फिर भी मज़ा आता क्योंकि उस घूमती चक्की की आवाज़ घर की धड़कन जैसी लगती थी। अब सब कुछ मशीनों से होता है पर वो अपनाइयत न जाने कहाँ खो गई है। गर्मी की दोपहर जब पूरा गांव सुन हो जाता था, हम चारपाइयाँ उठाकर दरख्तों के नीचे ले जाते। नीम का दरख्त होता या आम का, ऊपर पत्ते, नीचे ठंडी हवा। चारपाई पर लेटते ही नींद आ जाती थी। न पंखा होता था न एसी, बस हवा और सुकून मिलता था। शाम को वही जगह हंसी और बातों से भर जाती। बुजुर्ग बैठते, कहानियाँ सुनाते और हम उनके पास बैठे सुनते रहते। वो चारपाई सिर्फ सोने के लिए नहीं, रिश्तों की पनाहगाह होती थी। जब बरसात आती तो गलियों में पानी भर जाता। हम बच्चे बाल्टियाँ, कपड़े और जाल लेकर निकल पड़ते। छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ने का मज़ा ही कुछ और होता था। कभी बाल्टी उलट जाती और कभी हम खुद फिसल जाते और हंसी रुकने का नाम नहीं लेती थी। बारिश सिर्फ भीगने का मौसम नहीं थी, वो खुशियों का मौसम होती थी। अब बच्चे मोबाइल पर खेलते हैं पर गली के पानी में जो असली खेल था वो न जाने अब कहाँ खो चुका है। सुबह स्कूल जाते, खेतों की पटड़ियों पर चलते, कभी कोई गिर पड़ता तो सब हंस हंस कर लूट पूट हो जाते।
दरख्तों से आम तोड़ना, किसी के खेत से गन्ना चुराना और पकड़े जाने पर सबका भाग जाना। वो दोस्ती सच्ची थी, न लालच था न मतलब था। अब तो दोस्ती मोबाइल की स्क्रीनों तक महदूद है, पर वो मट्टी में घुली हंसी अब दोबारा नहीं मिलती। जब बिजली नहीं आती थी तो हम लालटेन या दिया जलाकर पढ़ते। मदम रोशनी में आंखें थक जाती थी, पर दिल लगन से भरा रहता। माँ कहती बस सो जाओ, और हम कहते जरा सा और पढ़ लूं। आज रोशनियां तो बहुत हैं, मगर वो लगन कहीं खो चुकी है। रात को माँ की गोद में सर रखकर लोरी सुनना, सो जा बेटा चांदनी आई, वो आवाज आज भी दिल में गूंजती है। ना मोबाइल था ना वीडियो, बस माँ की आवाज और सुकून मिलता था। वो लोरी सिर्फ सुलाती नहीं थी, बल्कि हमें मोहब्बत और तहजीब सिखाती थी। अब बच्चों को सुलाने के लिए स्क्रीनें जलती हैं, ना कि माँ की गोद। त्योहारों का मतलब होता था पूरा गांव एक साथ ईद मनाता और ईद पर मीठी सवैयां बनती। कोई बड़ा ना छोटा, सब एक जैसे, सब अपने होते थे। किसी के घर काम होता तो पूरा गांव मदद को पहुंचता। वो अपनायत, वो इत्तेहाद अब शहर की इमारतों में कहाँ मिलता है। वक्त बदल गया, घर कच्चे से पक्के हो गए और दिल मजबूत से रस्मी से बन गए, पर वो यादें आज भी जिंदा है। मट्टी की खुशबू में, हवा की सरगोशी में और हमारे दिलों में। आंखें बंद करो अब भी सुनाई देती है कुएं की बाल्टी की आवाज, लालटेन की लू और माँ की नरम पुकार। अगर ये यादें आपके दिल को भी छू गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी कोई खूबसूरत याद ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, मज़ीद इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।